टेलीग्राम इंडिया में बैन हो सकता है। Let's discuss. But Telegram is facing trouble in India too. The central government investigating the app for extortion and gambling. A hub for criminal activities, including leaked exam papers, child pornography, stock price manipulation, and extortion. The tiny Telegram community has a dark side. 24 अगस्त को टेलीग्राम के सीईओ पाउल यूरोप जैसे में कह रहे थे कि उन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो पॉइजन अटैक्स, स्टैबिंग, हिट और रन और सुसाइड बॉम्बिंग में माहिर हो। तो ऐसे रिक्रूटमेंट पोस्टवर्स के बाद इनकी ट्रेनिंग भी इसी ऐप से करवाई जाती है। मेमोरी ने ही अपने रिपोर्ट में काफी सारे स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स देकर यह बात भी शेयर की थी। काफी सारे ऐसे सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप्स मिले हैं जो इन रिक्रूट्स को फिर लोन वुल्फ अटैक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उन्हें वेपन्स बनाना और उससे यूज करना ये भी सिखाते हैं। और काफी सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स मिले हैं जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन टेलीग्राम का यूज एक और रीजन के वजह से किया जाता है और वो है गेम्स डाउनलोड करना। बेसिकली टेलीग्राम में गेमर्स पेड गेम्स का एक फ्री वर्जन डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत बार वो ऐसे कोई इमोरल या फ्री इलीगल ग्रुप में चले जाते हैं बाय मिस्टेक। नवंबर 2015 में
पेरिस में एक टेरर अटैक्स हुआ था जहां पर 130 लोग मारे गए थे और 350 लोग घायल हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस पूरे अटैक्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन टेलीग्राम से हुई थी। दिसंबर 2015 में इंडोनेशिया में एक आईसिस सेल पकड़ा गया था जो टेरर अटैक्स के लिए बॉम्ब मैन्युफैक्चर करता था। इंडोनेशियन पुलिस ने जब इस पर इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि इनका बॉम्ब मेकिंग का पूरा ट्रेनिंग टेलीग्राम पे ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह शेयर करके हो रहा था। फिर जून 2016 में भी फ्रांस में एक बंदे ने एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर और उसके फैमिली को मार डाला और इस पूरे इंसिडेंट को उसने फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम भी किया। इन्वेस्टिगेशन पे आगे पता चला कि इसकी भी ट्रेनिंग टेलीग्राम से हुई थी। सेम मंथ सेम ईयर्स, जून 2016 में ही इंडिया में भी एनआईए ने 5 आईसिस के टेररिस्ट को अरेस्ट किया था क्योंकि ये लोग इंडिया में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में अगेन वही पाया गया कि इनका भी ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन सब कुछ टेलीग्राम से हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने तो सिर्फ 4-5 एग्जाम्पल ही दिए। काउंटर टेररिज्म ने तो एक पूरा टाइमलाइन बनाया है 2013 से 2020 तक के सारे मेजर टेररिस्ट अटैक्स का जो पूरे दुनिया में हुए थे, और ये सारे अटैक्स टेलीग्राम से ही प्लान और एग्जीक्यूट किए गए थे। टेलीग्राम पे जो अगला एलिगेशन लग रहा है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रमोट करने का। तब प्रिंट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें उन्हें पता चला कि सिर्फ इसी साल यानी पिछले सिर्फ 7 महीनों में ही 2193 टेलीग्राम ग्रुप्स मास रिपोर्टिंग से बैन हुए हैं क्योंकि उनमें एक्सक्लूसिव चाइल्ड अब्यूज पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड और शेयर किया जा रहा था। इस ही इन्वेस्टिगेशन ने जब प्रिंट के कुछ रिपोर्टर्स ने अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करके उनमें स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था, तब उन्हें पता चला कि ये सारा कंटेंट 3 कोड वर्ड्स से टेलीग्राम पे बिकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए सीपी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के लिए सीएसएएम और रेप और गैंग के वीडियोस के लिए आरजीआर जैसे कोड वर्ड्स यूज किए जा रहे थे। दूसरी बार जो प्रिंट ने रिपोर्ट की कि इतने हिनियस क्राइम के वीडियोस कोई बहुत महंगे नहीं बिक रहे, ये सिर्फ 50 से 100 रुपया में बिक जाते हैं। एक और एनजीओ प्रज्वला एनजीओ ने जब इसके इन्वेस्टिगेशन किया था तब उन्हें तो 38 जीबी का चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल सिर्फ 600 रुपए में मिल गया था। फिर रेप और गैंग केप के एक्सप्लिसिट वीडियोस भी यहीं शेयर किए जाते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे कि कोलकाता आरजी मेडिकल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, उनके नाम से अभी कितने सारे टेलीग्राम चैनल बन चुके हैं, जिसमें से कई सारे में तो 70 हजार सब्सक्राइबर्स भी बन चुके हो। यानी इतने सारे लोग उनका वीडियो देखना चाहते हैं। उसके लिए ये किस हद तक की गिरी हुई पॉवर्टी मानसिकता है, और इन सबको प्लेटफॉर्म देने का काम टेलीग्राम कर रहा है। पिछले सिर्फ 7 महीनों में ही टेलीग्राम में सिर्फ इंडिया में ही 6,70,000 पोर्नोग्राफिक चैनल्स को मास रिपोर्टिंग करवा के बैन किया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी और उसके कुछ ही टाइम बाद जब वहां पे बांग्लादेशी हिंदू पे अटैक्स हो रहे थे, इस हद तक का ओपन क्राइम टेलीग्राम पर हो रहे हैं। और जब टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इतने बड़े बड़े कांड वहां पर हो रहे हैं, अब इतने बड़े बड़े क्राइम जब टेलीग्राम पर होता ही है, तो आप जरा सोचकर देखो कि ड्रग्स की सप्लाई तो गलियों गलियों तक होती होगी। टेलीग्राम पर ड्रग्स के लिए एक अलग ही ग्रुप मैप बना रखा था जहां पर बहुत सारे कंट्री के अलग अलग ड्रग्स के नाम लिखा हुआ था, और इन सारे ड्रग्स का नाम कोड वर्ड्स में लिखा जा रहा था, जैसे कि हवाई बीच या फिर चीज फ्लेवर। कई न्यूज पोर्टल्स कई सालों से क्लेम कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली मुंबई, कोची और यूपी जैसे इलाकों में तो टेलीग्राम का एक्सटेंसिव यूज किया जा रहा है ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए। लेकिन आज जब फ्रांस ने अपने देश के लिए एक स्टेप लिया है, तब जाके हमने इस एप्लीकेशन को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया है। और एक क्वेश्चन यह भी आता है कि आज आकर क्यों कई सारे इंडियंस इस डिसीजन से खुश नहीं है। अच्छी बात यह है कि आज भी इंडिया के 78% यूजर्स टेलीग्राम को एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूज करते हैं। टेलीग्राम में न फाइल को शेयर करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, यानी कि आप 2-3 जीबी का डेटा तो एकदम आराम से शेयर कर सकते हो। प्लस क्योंकि इनकी ग्रुप्स में कोई लिमिट नहीं होता है, तो ये सारा डेटा हजारों लाखों बच्चों तक 1 मिनट में पहुंच जाता है। अब इसमें कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हो गई, टेक्स्ट बुक्स हो गई, गाइड्स, डाइजेस्ट, ये सब कुछ एकदम फ्री में मिल जाता है बच्चों को। लेकिन इसे बैन करने का अलावा काउंटर यह भी है कि क्या वाकई में सिर्फ एक एप्लीकेशन को बैन करने से इंडिया में इलीगल एक्टिविटीज बंद हो जाएगी?
मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। डेफिनेटली नेशनल सिक्योरिटी के आगे कोई भी चीज नहीं आती। इलीगल एक्टिविटी, गलत काम गलत ही है, और ये सारे क्राइम जो टेलीग्राम पर हो रहे हैं उसे रोका जाना चाहिए। बट माई पॉइंट इज कि क्राइम रोका जाना चाहिए, क्राइम करने का जरिया नहीं, क्योंकि क्रिमिनल तो इसके बाद कोई दूसरा जरिया खोज लेगा। ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम जैसे कि एलिगेशंस लग चुके हैं, और ये सारे प्लेटफॉर्म तो टेलीग्राम से भी ज्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट ट्विटर पे तो डायरेक्ट एलिगेशंस लग चुके हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इलीगल वेपन्स बेचते हैं। सो अब इतने सारे प्लेटफॉर्म को बैन तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है। मेरा मानना है कि टेलीग्राम आज इंडिया का जितना बड़ा नुकसान कर रहा है उससे ज्यादा फायदा कर सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट इसे सही से इस्तेमाल करे तो टेलीग्राम बैन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीग्राम मॉडरेट नहीं हो सकता है। सरकार चाहे तो टेलीग्राम को मॉडरेट करके इसे अच्छे कामों के लिए उसे कर सकती है, और इसे मॉनिटर करने के लिए एक स्पेशल बॉडीज बना सकती है, जैसे यूट्यूब करता है। गन्स, वॉर या कोई भी क्राइम के थोड़े भी सीन्स आ गए ना, तो यूट्यूब डायरेक्टली उस वीडियो को डिलीट कर देता है, पब्लिश करने ही नहीं देता है। लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा क्यों नहीं होता है? आफ्टर ऑल, आज जितने भी क्राइम्स की हमने बात की जो टेलीग्राम पे हो रहे हैं, उसका डेटा हमने जिस रिपोर्ट से निकाला था, उन रिपोर्टर्स ने भी तो यही किया था, क्योंकि आई रिपीट, टेलीग्राम को बैन कर देना शायद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहेगा, चाहे वो टेलीग्राम पे हो या व्हाट्सएप पे हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि व्हाट डू यू थिंक, टेलीग्राम को बैन कर देने से इंडिया में हो रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर नहीं। और रही बात इंडिया में सेफ्टी की, तो रिसेंटली बंगाल में प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं कोलकाता डॉक्टर रेप केस के ऊपर। लेकिन यह इकलौता ऐसा क्राइम नहीं है जो बंगाल में हो रहा है। आज बंगाल बेसिकली मोस्ट डेंजरस स्टेट फॉर वुमेन इन इंडिया बन चुका है। अगर आप चाहते हो कि इंडिया में क्राइम रेशियो कम हो, ये वीडियो अपने दोस्तों तक और सारे रिलेशन में जरूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।